कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर आजकल काफी ज्यादा हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। कल रात के अंदर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक ही घंटे के अंदर 2800 से 3000 डॉलर का मूवमेंट आया। इतना उम्मीद किसी ने भी नहीं लगाया होगा कि एक ही घंटे के अंदर इतना बड़ा यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर डंप या तो पंप आ सकता है। यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, हमने चार्ट ओपन किया है। बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था 29,600 700 डॉलर के आसपास। 4 ही कैंडल के अंदर बिटकॉइन का प्राइस आ गया 27,200 डॉलर और वहां से सीधा सीधा बाउंस बैक हुआ और थोड़े ही टाइम के अंदर वापस से यहाँ पर रिकवरी कर ली। मतलब यहाँ पर किसी ने बड़े लेवल पे सेल तो किया, पैनिक क्रिएट करने के बाद एक न्यूज़ था वो भी मैं कवर करूंगा। बड़े लेवल पे यहाँ पर मैनिपुलेशन तो किया बट सामने बायर भी तगड़े है, बाइंग भी काफी स्पीड से यहाँ पर हो गया और बिटकॉइन का प्राइस आ गया 29,500 डॉलर के आसपास और फिलहाल यहाँ पर साइडवेज हो चुका है। अब न्यूज़ ये था, रात के टाइम के अंदर न्यूज़ ये आया था, अरकम की तरफ से न्यूज़ आया था कि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर वो एनालिसिस करके उसने ये बताया, एक अलर्ट जारी किया कि बिटकॉइन के अंदर एमटी गोक्स जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज 2013 के अंदर हैक हुआ था, वो वाला एक्सचेंज कुछ 8,40,000 बिटकॉइन हैक हो गए थे 2013 के अंदर, फिर लोगों के फंड वहां पर फंस गए, वो वाला एक्सचेंज। और साथ साथ यूएस गवर्नमेंट यहाँ पर बड़े लेवल पे बिटकॉइन को मूव कर रहे हैं, ये वाला यहाँ पर अलर्ट जारी किया। जैसे अलर्ट जारी किया लोग यहाँ पर डर गए और बड़े लेवल पे यहाँ पर सेल ऑफ हो गया, क्योंकि उसको ये लगा कि यूएस गवर्नमेंट यहाँ पर बिटकॉइन को सेल कर सकती है, क्योंकि लार्ज अमाउंट के अंदर अगर बिटकॉइन मूव हो रहा है तो सेल हो सकता है। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर ट्वीट डाला था और हमने यहाँ पर अलर्ट जारी किया था। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो ब्लॉकचेन के अंदर आंकड़े दिख रहे थे, मूवमेंट दिख रहा है, वो गलत है, एक बग था, सही नहीं था, बग था। और फिर वो बग को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फेक न्यूज़ को लाना और मैनिपुलेशन करना क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ये वाला मामला प्ले हो गया। अभी यहाँ पर कंफर्म किसी को पता नहीं, यहाँ पर ये तो आर्टिकल है, ये भी हो सकता है इतने बड़े लेवल पे इतने ही टाइम के अंदर सेलिंग हुआ है, तो छोटे लोगों का तो ये काम नहीं है। यहाँ पर ये हो सकता है कि यूएस गवर्नमेंट ने रियल में सेल किया हो, ये भी पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया हो कि ये बग है, कुछ झूठ यहाँ पर दिखाया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसे न्यूज़ जब भी प्ले होते हैं तब वोलेटिलिटी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम बात करें यूएस गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का डर क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के पास पहले से तकरीबन 2,05,000 बिटकॉइन पड़े हुए हैं। यूएस गवर्नमेंट के वॉलेट के अंदर 2,05,000 बिटकॉइन, और वो बिटकॉइन काफ़ी लोगों से आए हैं। मतलब कि जो लोग गलत तरीके से बिटकॉइन के अंदर लेन देन करते हो, वो बिटकॉइन को गवर्नमेंट सीज करके अपने वॉलेट के अंदर ले लेना। ऐसे करते करते 2,05,000 बिटकॉइन इकट्ठे हो गए। मतलब टोटल सप्लाई का 1.06% जो हिस्सा है वो यूएस गवर्नमेंट के पास है, और कभी भी वो सेल कर सकती है, कभी भी मैनिपुलेशन कर सकती है। मेरे को तो ये भी डाउट जा रहा है कि फिलहाल बिटकॉइन को सभी लोग दिखा रहे हैं। जब भी बैंक कोलैप्स हो रही है यूएस की, तो लोग बोलते हैं बिटकॉइन अच्छा है, बिटकॉइन पंप हो रहा है, बिटकॉइन ज़्यादा सेफ है। तो बिटकॉइन को नेगेटिव करने के लिए एक गवर्नमेंट यहाँ पर इसको मूवमेंट दिखा रही हो, बिटकॉइन मूव कर रही हो और उसको सेल करके मार्केट को बार बार डंप करा रही हो, ऐसा भी हो सकता है। मार्केट में गवर्नमेंट का सभी लोग नेगेटिव बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव है, बैंक में प्रॉब्लम है, आप बिटकॉइन के अंदर आ जाओ। तो एक तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास फंड पड़ा हुआ है, तो जानबूझ के यहाँ पर सेल करती हो और नेगेटिव दिखाने की कोशिश करती हो कि इसके अंदर तो मैनिपुलेशन हो रहा है, क्योंकि उसके पास हिस्सा ज़्यादा है। तो अगर वो सेल हो ही रहा है तो ऐसे डंप बार बार आ सकते हैं, आगे जाके और भी डंप प्ले हो सकता है। तो फ्यूचर्स को इग्नोर करो, स्पोर्ट के अंदर आपका ठीक चलेगा, क्योंकि ये छोटे मोटे डंप आएंगे शॉर्ट टर्म, कभी भी डंप आए तुरंत आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे वेल सामने ऐसे भी बैठे हैं कि डंप पे वो तुरंत बाइंग कर लेते हैं। मतलब बुल का पावर ज़्यादा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप बाइंग देखते होंगे कि जब भी बाइंग होता है बड़े लेवल पे यहाँ पर रिकवरी दिखाता है। डंप आता है धीरे धीरे आता है, एक डंप बड़ा था थोड़ा, बाकी का जो डंप मैं आपको दिखाऊँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, वो छोटे कैंडल यहाँ पर बनते हैं। देखो धीरे 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 डंप आया, पंप आया, देखो कितने तगड़े लेवल पे यहाँ पर रिकवरी दिखाई। इसका मतलब ये कि बुल ज़्यादा पावर दिखा रहे, बुल के अंदर ज़्यादा दम है और कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाना चाहता है। यहाँ पर सामने गवर्नमेंट है कि वो बिटकॉइन को सेल कर सकती है, क्योंकि बैंक को यहाँ पर सभी लोग नेगेटिव बोल रहे हैं कि बैंक जब भी कोलैप्स होती है तो बिटकॉइन पंप होता है। लोग ये बताते हैं, फोमो क्रिएट करते हैं कि देखो बैंक डूबा इसलिए बिटकॉइन पंप हुआ। तो गवर्नमेंट बिटकॉइन को भी नेगेटिव कर सकती है, ये भी मामला बन सकता है। इसको तो इसने फेक साबित किया कि ये बग था, और रियल भी हो सकता है, ओनली यहाँ पर लिखा है कि बग था, बाकी कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं है। आगे जाके अगर ये न्यूज़ रियल निकला तो वापस से मार्केट के अंदर डंप आ सकता है। अब यहाँ पर मैं बिटकॉइन के बारे में बात करूँ तो बिटकॉइन के कन्फर्म ट्रेड मैं प्रोवाइड करूँगा डेली टाइम फ्रेम के अंदर, कि कहाँ पे लॉन्ग कहाँ पे शॉर्ट। कंफर्म ट्रेड एक ही बात, लॉन्ग और शॉर्ट कहाँ से करना चाहिए। बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल 28,912 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है। आपको जब भी लॉन्ग करने का मन करे
और प्राइस आपको देखने को मिले जब भी 27,200 से लेके 27,400 डॉलर के आसपास। जैसे कि कल के दिन यहाँ पर हमें देखने को मिला था 27,200, 27,400। ये जोन लॉन्ग जोन है, इस जोन के अंदर आप लॉन्ग कर सकते हो। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के स्टॉप लॉस चला जाएगा 26,700 डॉलर। अब काफ़ी लोग एक एरिया ट्रेंडिंग किया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ चार्ट वगैरह शेयर कर रहे हैं कि 30,000 डॉलर से शॉर्ट करना चाहिए। ये बात गलत है, 30,000 डॉलर से यहाँ पर फंस सकते हैं, यहाँ पर वीक ऊपर लग सकता है। इसका तगड़ा रेजिस्टेंस जो पैटर्न बन रहा है, देखो अब मैं इसको छोटा करके दिखाने की कोशिश करूंगा डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से लॉन्ग बन रहा है तो शॉर्ट कहाँ से बनेगा। शॉर्ट बनेगा यहाँ पर 32,300, 32,400 डॉलर के आसपास यहाँ पर आपका शॉर्ट बनेगा। उससे पहले मेरे को रिस्क लगता है। कन्फर्म आप 2x 3x के साथ इसके बीच में ही खेल सकते हो। यहाँ से कन्फर्म लॉन्ग, यहाँ से कन्फर्म शॉर्ट। उससे पहले यहाँ पर बीच में कुछ भी उल्टा सीधा आप नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ शॉर्ट खोल दिया और 2-4 कैंडल यहाँ पर बन गए 32 चला गया तो आपका ट्रेड यहाँ पर फंस सकता है। स्टॉप लॉस दोनों साइड में दिखा देता हूँ। इधर आएगा 26,600 के आसपास, 26,500 के आसपास ऊपर अपना स्टॉप लॉस चला जाएगा। थोड़ा सा दूर लगाना है 32,500, 32,600 के आसपास आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी स्पोर्ट के अंदर आप इसे होल्ड कर सकते हो, क्योंकि फिलहाल ये थोड़ा बहुत लड़ाई हो रहा है इसके मार्केट के अंदर, सेल ऑफ हो रहा है, सामने बुल तुरंत बाय कर रहे हैं। अब फंसेंगे यहाँ पर फ्यूचर्स वाले। कल के दिन तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग यहाँ पर या तो लिक्विडेट हो गए, दोनों साइड मूवमेंट आ गया। पंप भी 3,000 डॉलर आया और डंप भी 3,000 डॉलर आया, तो मैक्सिमम लोगों के एसएल भी गए होंगे और मैक्सिमम लोग यहाँ पर लिक्विडेट भी हुए होंगे। बट हमारा कोई ट्रेड यहाँ पर शेयर नहीं हुआ है। मैं तो ओनली इससे चार्ट देख रहा था, एक ही ट्रेड लॉन्ग का चल रहा था। और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में काफ़ी टेलीग्राम के अंदर भी बताया था, ट्विटर के अंदर और यूट्यूब के अंदर कि आप धीरे धीरे एग्जिट मार सकते हो। और फिर मैं भी बोलता था कि नेक्स्ट ट्रेड बनेगा तो मैं आपको बताऊँगा। ट्रेड बनने से पहले यहाँ पर ये हो गया, पंप डंप हो गया। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ वापस से, अगर इस जोन के ऊपर देखने को मिले तो यहाँ से लॉन्ग आपका बनेगा। और एफओएमसी का मीटिंग नज़दीक आ रहा है तो वॉलेटिलिटी तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और वन साइड एनालिसिस बिटकॉइन 32,000 डॉलर के आसपास जाएगा थोड़ी टाइम के अंदर, मैक्सिमम 15-16 दिन के अंदर 32,000 डॉलर में देख रहा हूँ बिटकॉइन का प्राइस हमें देखने को मिलेगा। आप कभी भी लॉन्ग करो, ऐसा मैं बोल दिया 32 तो आप सीधा लॉन्ग खोल के बैठ जाओ, ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर करना भी है तो 2x से कर सकते हो, नीचे आए तो 3x करो और नीचे आए 4x करो। जैसे 28 के आसपास, 27,200 के आसपास आ जाए तो फिर आप ज़्यादा लेवरेज बढ़ा सकते हो, 7x 8x कर सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी काफ़ी नज़दीक आ जाएगा। बीच में खेल रहे हो तो 2x से ही खेल सकते हो, या तो फिर स्पोर्ट के अंदर खेल सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। क्या मसला चल रहा है, ये वाला मसला है फिलहाल। ये न्यूज़ आया, न्यूज़ को बग साबित किया, फिर गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है और मे बी बैंक भी यहाँ पर प्रॉब्लम में है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक काफ़ी डंप हुआ, फिर लोगों ने बताया कि बैंक डंप है, अब बिटकॉइन पंप होगा। तो हो सकता है गवर्नमेंट यहाँ पर बिटकॉइन को भी नेगेटिव दिखाने की कोशिश करे, बट सामने हमारे तगड़े ऐसे वेल बैठे हुए तुरंत बाइंग भी कर लेते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।